अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। हाज़रीन व नाज़रीन, हुसैनी चैनल की तरफ से माह मुबारक रमज़ान में पढ़ी जाने वाली दुआओं की मुख्तसर वजाहत और मुख्तसर तशरीह लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दूसरा रोज़ जब माह रमज़ान का आता है और बंदे मोमिन इस दिन को भी रोज़े के साथ और इबादत के साथ गुजारता है, तो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि दूसरे दिन इस दुआ को भी पढ़ना चाहिए, जिस दुआ में बंदा दुआ करता है, अल्लाहुम्मा क़र्रिबनी फ़ीही इला मरज़ातिक व जन्निबनी फ़ीही मिन सख़तिका व निक़मातिक वफ़िक़नी फ़ीही लिक़राअत आयातिक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस दुआ में बंदा खुदावंद आलम से दुआ चाहता है कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे तेरी मर्ज़ी हासिल हो जाए और मैं तेरी रज़ा के करीब हो जाऊँ, ये लुत्फ़ मेरे ऊपर फ़रमा दे। व जन्निबनी फ़ीही मिन सख़तिका व नक़मातिक, और अपनी नाराज़गी और गज़ब से इस माह में मुझको बचाए रख कि ये जो रहमत, शरफ़ और फ़जीलत का महीना है, इसमें मैं तेरी रज़ा तो हासिल करूँ मगर तेरी नाराज़गी हासिल ना होने पाए और मैं उस नाराज़गी से करीब ना रहूँ। वफ़िक़नी फ़ीही लिक़राअत आयातिक, और मुझको ये तौफ़ीक़ दे कि मैं तेरे क़ुरआन करीम की आयात की तिलावत करूँ। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, अपनी रहमत के सदक़े में कि तू सारे रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। अगर आप गौर फरमाएँ, इस दुआ में तीन चीज़ें जो बंदा खुदावंद आलम से तलब करता है। पहली शय जिसको तलब किया गया वो है रज़ाए खुदावंद आलम। दूसरी दुआ ये है कि उसकी नाराज़गी ना मिलने पाए, और तीसरी बात है तौफ़ीक़ कुरान करीम की आयात की तिलावत की। खुदा की रज़ा ये एक इतना अहम मौजू है कि अगर खुदा राज़ी हो जाए तो फिर कायनात भी राज़ी हो जाया करती है, लेकिन अगर खुदा नाराज़ हो जाए और सारी कायनात भी राज़ी हो तो फिर बंदा कामयाब व कामरान नहीं हो सकता। इस उन्वान की बहुत सी दुआएँ अइम्मा अतहार से वारिद हुई हैं, और वह मशहूर जुमला जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान अरफ़ात में दुआए अरफ़ा के दरमियान बयान फरमाया, और आज तक वो बाक़ी है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक उस एक जुमले और एक दुआ के ज़रिए न जाने कितने अफराद कामयाब व कामरान होते रहेंगे। उसमें भी आपने यही फ़रमाया था कि मेरे परवरदिगार, जिससे तू मिल गया फिर उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया फिर उसने क्या पाया। बिल्कुल उसी उन्वान से अगर खुदा राज़ी हो जाए तो फिर कायनात की नाराज़गी का भी कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन अगर खुदा नाराज़ हो जाए तो कायनात की रज़ायत भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। इस माह मुबारक में हमको दुआ करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि खुदावंद आलम के फ़रामीन पर अमल करें ताकि उसकी रज़ा शामिल हाल हो सके। तीसरी दुआ बंदा करता है कि मुझे कुरान करीम की आयात की तिलावत की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमा। कुरान करीम जो हिदायत की किताब है, जो चराग़ है, जिसका इंट्रो होता है हुदल लिल मुत्तक़ीन या हुदल लिन नास के ज़रिए, कि यही वो किताब है जो मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है, यही वो किताब है जो इंसानों के लिए हिदायत है। आम दिनों में अगर कोई इंसान एक कुरान करीम पढ़े तो जो सवाब उसको मिलने वाला है, माह रमज़ान मुबारक में अगर एक आयत को भी वो पढ़े तो खुदावंद आलम उसे पूरे कुरान का सवाब देने वाला है। यानी कुरान करीम अगर आम दिनों में पढ़ा जाए तो उसका सवाब एक जगह, और माह रमज़ान में कुरान पढ़ा जाए तो उसका मकाम और मर्तबा कई हज़ार गुना बढ़ जाया करता है। लिहाजा कोशिश ये करना चाहिए कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा क़राअत कुरान के ऊपर तवज्जो दें, और न सिर्फ ये कि क़राअत बल्कि उसके तर्जुमे और उसके मफ़ाहीम और उसके पैगामात को भी अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। कुरान करीम के मुतालिक़ ख़ुद जो ख़ुसूसियात बयान हुई हैं आयात इलाहिया में और अइम्मा कराम की रवायात में, कि यही वो कुरान है जो वसीला रहमत और वसीला हिदायत है। कुरान करीम रहमत है, यानी अगर कोई कुरान को पढ़ता है तो खुदावंद आलम की रहमत भी शामिल हाल हो जाती है। ये कुरान हिदायत है, ये कुरान रहबर है। खुदावंद आलम ने इस कुरान को रहबर की हैसियत दी है, ये इमाम है। गोया अगर कोई कुरान को अपना रहबर बनाता है तो फिर ये वो रहबर है
जो इंसान को खुदा से मिलवा देता है। कुरान की तीसरी खुसूसियत यह है कि ये सबसे आला गुफ्तार है, यानी जितने भी अफराद कलाम करते हैं उनका कलाम एक तरफ और ख़ुदा का कलाम यकीनन खालिक का कलाम है। इमाम का जिस तरह से कलाम जिसको कहा जाता है, नहज बलागा या दूसरी जो किताबें, उनको इमामुल कलाम कहा जाता है, यानी कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। इमाम का कलाम तमाम कलामों का इमाम होता है, तो फिर जो खुदा का कलाम हो उसकी अहमियत क्या होगी। लिहाजा इस कलाम को भी हमें पढ़ना चाहिए और इसके पैगामात को ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करना चाहिए। ये कुरान करीम शफ़ा है, शफ़ा और रहमत दोनों लफ्ज़ एक साथ आयत में शामिल हैं और पेश किए गए हैं। ये कुरान करीम शफ़ा है दर्द के लिए। बाज़ वक्त हमारे मादी दर्द और जिस्म के दर्द के लिए ये कुरान शफ़ा बन जाया करता है, लेकिन ज़्यादातर ये कुरान हमारे मानवी दर्दों का मुदावा करता है और इलाज करता है। हमारे मानवी दर्द यानी हमारी रूह जब बीमार होती है तो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए यही कुरान करीम है जो सबब बन जाता है। नंबर 5 जो कुरान की खासियत है वो है उसकी जामइयत, यानी ये कुरान जामे किताब है। कोई भी पहलू ऐसा हिदायत बशर के लिए नहीं है जो इस कुरान के अंदर मौजूद ना हो। इस कुरान में हिकमतें हैं, इस कुरान में दास्तानें हैं, इस कुरान में तजुर्बे हैं, इस कुरान में पेशीन गोइयाँ हैं, इस कुरान करीम में इंसान के ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े भी मौजूद हैं कि अगर हम इस कुरान को पढ़ते हैं तो फिर ना सिर्फ ये कि हमें दीनी मतालिब हासिल होते हैं बल्कि दुनिया में भी जीने का हुनर आ जाता है। लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआ करें कि खुदा हमें इस कुरान की आयत की तिलावत की तौफ़ीक़ दे। और जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जब कुरान की आयत की तिलावत इंसान चाहता है तो फिर वो सिर्फ़ अल्फाज के ऊपर इक्तफ़ा न करे, यानी सिर्फ़ क़िराअत पे इक्तफ़ा न करे, बल्कि फिर वो उनका तर्जुमा पढ़े ताकि समझे खुदावंद आलम इस कुरान में क्या कहना चाहता है। बाज़ वक्त कुरान का जो असली काम है हम उसको छोड़ देते हैं और उसके फ़र्ई कामों को अंजाम देते हैं जो बिल्कुल भी अक़ल से नज़दीक नहीं है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम यकीनन रहमत भी है, कुरान करीम शफ़ा भी है, कुरान करीम बरकत भी है, लेकिन असल कुरान का काम है हिदायत। लिहाजा अगर कोई इंसान कुरान से हिदायत ना ले और बाकी दूसरे कामों में इस कुरान को इस्तेमाल करे, मसलन इस्तिखारा करना हो तो यह कुरान इस्तेमाल किया जाए, जहेज़ में सामान दिया जाने लगे तो सबसे पहले कुरान पेश किया जाए, घरों के अंदर जब कोई मकान नया ख़रीदे और अपने दाखिला चाहे उस घर के अंदर तो सबसे पहले कुरान भेजे, जब कोई मुसाफिर सफ़र पर जाने लगे तो कुरान की हवा दी जाए, जब कोई बीमार हो जाए तो कुरान के सूरों का तावीज़ उसके गले में डाला जाए और इस कुरान को पानी में घोलकर उसे पिला दिया जाए। इन सारी चीज़ों का मैं इनकार नहीं करता, ये सारी चीज़ें होती चली आई हैं और ये सीरत मुतशर्रिया है, यानी बहुत से मुतदय्यन अफराद ये अमल अंजाम देते आए हैं, लिहाजा ये बिल्कुल कबीह नहीं है। मगर ये सारे काम फ़रई काम हैं, यानी ये कुरान का असली काम नहीं है। असली काम कुरान का हिदायत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये कान खुदावंद आलम ने जो हमें दिए हैं इनका काम है सुनना, लिहाजा अगर कोई इंसान इनसे सुनता है और इन कानों से दूसरा काम भी करता है तो वह बिल्कुल अक़ल के नज़दीक है। लेकिन अगर कोई इंसान इन कामों को सुनने के लिए इस्तेमाल न करे, मसलन एक इंसान है कि जो चश्मा लगाता है और इस चश्मे की कमानों को अपने कानों पर रखता है। आज कोरोना के माहौल में हम सब मास्क लगाते हैं और उस मास्क के उस हिस्से को जिसको रोकना चाहिए वो हम कानों पे रोकते हैं। ये दूसरा काम है कान का जो हम अंजाम देते हैं। लेकिन अगर कोई अहमक ये कहे कि खुदावंद आलम ने ये कान हमें सिर्फ चश्मे की कमानी को रोकने के लिए या मास्क को सही से पहनने के लिए अता किए हैं तो ये यकीनन अक़ल से दूर है। ये कान खुदा ने सुनने के लिए दिए हैं ताकि हक़ और बातिल की आवाज़ों को सुने और फ़ैसला करें कि हक़ क्या है और बातिल क्या, और फिर हक़ को सुनने के बाद हक़ की तबईयत करें और बातिल को छोड़ दें। और इन कामों के बाद इन कानों से हम चश्मे का इस्तेमाल करें या मास्क का, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन कार असली को छोड़कर सिर्फ कार फ़रई को अंजाम दिया जाए तो यह काबिल कबूल नहीं होगा। कुरान करीम हिदायत की किताब है, लिहाजा सबसे पहले इंसान को इस कुरान से हिदायत हासिल करना चाहिए। कैसे होगी हिदायत कुरान से हासिल? कि जब हम कुरान की तिलावत करेंगे और इस तरह से करेंगे कि वर्तिल कुराना तरतीला,
कुरान को तरतील से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ़ वक्त को गुजारने के लिए नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ़ माह रमज़ान में कुरान को तमाम करना है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कुरान को इसलिए पढ़ेंगे कि ये अल्लाह का कलाम है। और जब किसी से कलाम किया जाता है तो जिससे कलाम किया जा रहा है उसकी शख्सियत को मद्देनज़र रखा जाता है और कलाम का तरीक़ा बदल जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी बच्चे से बात करेंगे तो उसका तरीक़ा दूसरा होगा, जब किसी बड़े से बात करेंगे तो उसका तरीक़ा दूसरा होगा, जब अपने ऑफिसर या बॉस या अपने मालिक से बात करेंगे तो उसका अंदाज़ दूसरा होगा, जब किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से बात करेंगे तो उसका अंदाज़ दूसरा होगा। लिहाजा ये कुरान करीम इन सारी चीज़ों से उठकर इन तमाम अफराद से आला और बाला उस खालिक़ हकीकी का कलाम है जिसने इस पूरी कायनात को खल्क़ किया है। लिहाजा मासूम फरमाते हैं कि जब तुम ये चाहो कि तुम खुदा से बातें करो तो नमाज़ पढ़ो, और जब तुम ये चाहो कि खुदा तुमसे बातें करे तो तुम कुरान पढ़ो। यानी जब हम कुरान पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बातें करता है, तो खुदा से जब हम बातें करते हैं तो उन चीज़ों की रियायत ज़रूरी हो जाती है जो एक बड़े से बात करते वक्त रियायत करना लाजमी होता है। लिहाजा कुरान को तरतील के साथ आहिस्ता आहिस्ता आराम से तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। न ख़त्म हो पूरा कुरान, अगर हमने 10 पारे ही पढ़े मगर तरतील के साथ पैगामात कुरान को अपनी ज़िंदगी में उतारते हुए तो यही 10 पारे भी काफ़ी होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ़ पढ़ते चले जाएं, 1 कुरान 2 कुरान 3 कुरान तमाम कर दें मगर वो शराइत न पाए जाते हों जो कुरान को पढ़ने के हैं या कुरान से जो हिदायत हासिल करने के मौज़ूआत हैं उनको ज़िंदगी में ना उतारें, तो ऐसे कुरान पढ़ने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस माह मुबारक रमज़ान में हम कुरान करीम के फ़रामीन को अपनी ज़िंदगी में भी उतारेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये कुरान की तौफ़ीक़ हमें मिलती रहे ताकि तू हमसे राज़ी हो जाए और तेरी नाराज़गी हमारे शामिल हाल न हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।